हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और 51,000 शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी हैं वो 2021 में आ सकती हैं। इसके साथ ही जल्द ही यूपी टेट की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जब भी आवेदन आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी के लिए, तो आप अभी से अपनी तैयारी को करते चलें। और उसी के लिए SCERT की बुक्स अपलोड की जा रही हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अभी से होगी तो आप अपना 100% आप अपने एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी साइंस की सीरीज़ है, क्लास 7 की हम साइंस की बुक पढ़ रहे हैं और इसमें हम 7 चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसमें लिखा है जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण कैसे प्राप्त होता है जंतुओं को, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एम सुपर टेट 2021 के कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलकर, जो आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे जो कि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग, हिंदी, लाइफ एंड टेक स्किल्स, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, EVS एंड SST, संस्कृत, CDP एंड कंप्यूटर। हर एक सब्जेक्ट जो सुपर टेट में पूछा जाता है, सारा सिलेबस जो है आपका कवर होगा इस कोर्स में, जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप आज ही एनरोल करवा सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल का कोर्स भी स्टार्ट किया गया है और ये 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्राइमरी लेवल के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीटेट की तैयारी आप लोगों की अभी अधूरी रह गई है, तो आपका लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी, जो कि आपको पढ़ाएंगी हिमांशी सिंह। और ये सीटेट 2021 के लिए है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और जनवरी 30 तक ये चलेंगी। इसका जो टाइमिंग है लाइव क्लास का वो है 5 बजे का, तो आप इसको अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप रेफरल कोड या अनलॉक कोड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं या फिर आप किसी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो उसका जो प्राइस है टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कितने महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको बस एक बार ही पे करना है उस मंथ्स के लिए। और उन मंथ्स में जितने भी कोर्स या जितने भी बैच स्टार्ट होंगे, जितने भी एजुकेटर्स के द्वारा, आप उन सभी कोर्स को पढ़ सकते हैं। आपको हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली वन सब्सक्रिप्शन। तो हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में पोषण। हम सब ने अपने घर अथवा आसपास में पाए जाने वाले सभी जीव, चाहे वो जंतु हों या पौधे हों, बढ़ते हुए देखा होगा। और सभी जीवों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हुए अवश्य देखा होगा। जंतु अपने से छोटे जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों और कुछ अन्य जंतु जो होते हैं वो घास या छोटे पौधों, फूल पत्तियों को खाते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, ये आप सभी जानते हैं कि मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास और गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व हमें रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जी आदि से हमें प्राप्त हो जाते हैं। फल सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं, दाल से प्रोटीन मिलता है और घी से वसा हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमारे जो शरीर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमें इस तरह की चीज़ों से, भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो जाती हैं।
दरअसल ये सभी जटिल अवयव यौगिक होते हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें सरल पदार्थों में खंडित करना तथा पाचन योग्य बनाना आवश्यक होता है। जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। इस प्रकार पोषण प्रक्रिया के दो भाग हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना और उसका पाचन करना। खाद्य पदार्थ ग्रहण कैसे करते हैं? सभी लोग अपने मुंह के द्वारा खाना खाते हैं, तो सबका तरीका अलग अलग होता है खाना खाने का, ठीक है। तो वो जिस तरह से भोजन सभी जीव प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो है मानव में पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है ये पढ़ लेते हैं। मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में ये लंबी नलिका, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आहार नाल कहा जाता है। मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा या मलद्वार, आहार नाल, ये सभी क्या हैं? विभिन्न भाग हैं। मुख से मुख गुहा में आते ही, यानी कि मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की जो संरचना है और जो कार्य हैं वो एक जैसे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग हैं। मनुष्य में जो दांतों के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है कृंतक, जिसे हम इंसिसर्स कहते हैं, जो कि काटने का कार्य करते हैं। फिर है रदनक, जिसे कैनिन्स कहते हैं, जो फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर है अग्र चवर्णक, यानी कि पीसने और चबाने का जो कार्य करते हैं, जिन्हें प्रीमोलर्स कहा जाता है। और फिर है चवर्णक, जो पीसने और चबाने का ही कार्य करते हैं, जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, आप ध्यान रखें। काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं? कृंतक, इंसीजर्स। इसके बाद दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है, इसीलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंच जाता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेनिन दूध को दही में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्नलिखित कार्य करते हैं। आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाली पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है और इसकी दीवारों पर अंगुली नुमा उभार विलाई पाए जाते हैं। इस भाग के द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं और यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन को उपयोगी कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाई जाती है। तो इस तरह से जो पाचन क्रिया है भोजन की वो चलती है। यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, फिर बहिर्क्षेपण।
बहिक्षेपण क्या होता है? बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख गुहा, पाचक रस, लार जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं, भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप माल्टोज कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं ग्रास नली का कोई नहीं है, चबाया हुआ भोजन, आमाशय का जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन, दूध, पॉलीपेप्टाइड्स दूध से दही बनता है, छोटी आंत पित्तरस, अग्नाशयी रस, वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स और स्टार्च माल्टोज, और पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप यानी कि माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरीन। इस तरह से ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब आते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आपने देखा होगा जो शाकाहारी जंतु होते हैं, गाय भैंस जो भोजन ग्रहण करते हैं, ये जंतु पहले घास आदि को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और बाद में जब आराम से बैठते हैं तो वो जुगाली करते हैं, यानी कि अपने भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसके बाद जंतु उसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और उसे चबाते रहते हैं, जिसे हम जुगाली या जुगाल कहते हैं। तभी आपने अक्सर इन जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा। चबाने का यह प्रक्रम रोमंथन कहलाता है और ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। इनका पाचन आसानी से नहीं होता है। रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे अन्ननाल या सीकम कहते हैं, और भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। ये अन्ननाल मनुष्य में नहीं पाई जाती है। यहाँ हम पढ़ेंगे अब अमीबा और हाइड्रा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जंतु है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है और इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके कंपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। इसी तरह से हाइड्रा में स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। हाइड्रा ये इसके स्पर्शक हैं। हाइड्रा नामक जंतु में मुख्य स्पर्शक से घिरा होता है। इसमें देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है और हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों सम्मिलित है। विभिन्न जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण की विभिन्न भिन्न विधियाँ हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों में अलग अलग पाचक रसों का स्रावण होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक है। पाचन प्रक्रिया छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण हो जाती है, जबकि इसके अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद अवशोषण के बाद पचा हुआ भोजन शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु उपयोग में लाया जाता है, जिसे स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन मल के रूप में बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। घास खाने वाले जंतुओं में सीकम पाया जाता है, जहाँ सेलुलोज का पाचन होता है। सूक्ष्मजीव अमीबा में पादाप भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, यही इस चैप्टर के निचोड़ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो दांतों के आपने पार्ट पढ़े थे 4, वो भी आप ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं। मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन्स? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। यानी मुख गुहा में भोजन के
कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण होता है। भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मलाशय में। तो अभी हमने पढ़ा, इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत में। फिर है कृंतक दांत का कार्य क्या है? फाड़ने का, काटने का, पीसने का या चबाने का। तो कृंतक यानी कि का से है स्टार्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काटने का। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है। और जो एंजाइम पाया जाता है उसे टाइलिन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।